ठेके गली गली में खुले तो मैं आम आदमी पार्टी को भी सपोर्ट कर रहा था, ठीक है जी। जब ठेके खुले तब सपोर्ट कर रहे थे, इसी वजह से कर रहे थे ठेके खुले। ना मैं उससे पहले आम आदमी पार्टी से जुड़ा था। तीनों पार्टियों का एक्सपीरियंस है और 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ। तीनों पार्टियों? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। एक एक करके, क्या नाम हुआ? जो मेरा नाम यूसुफ है। जो इनकी पार्टी में चले गए वो तो सारे पाप धुल गए, जो दूसरी पार्टी में उन पर सारे पाप डल गए, उन पर सारे पाप डल गए। संजय सिंह की गिरफ्तारी सही नहीं है? एक बार बताओ, मेरी बात सुनाओ। संजय सिंह की गिरफ्तारी की बात है। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम अंकित सिंह है। अंकित, इधर आइए थोड़ा सा। एक मिनट यूसुफ भाई, एक मिनट सुन रहे हैं आपकी बात। अभी कल ही न्यूज़ क्लिक के ऑफिस पे छापा पड़ा था ना, पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। जितने फ्रीलांसर पत्रकार हैं सारे के सारे ये बोल के गए कि कोर्ट ने ये बोल दिया है, ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबा रहे हैं, कानून के हिसाब से चलना चाहिए। तो संजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं, कानून के हिसाब से चलिए, कोर्ट से फैसला हो जाएगा। भाई साहब कह रहे कानून के हिसाब से, तो आपको सही लग रहा है क्या? नहीं, एक बार बताओ, आपने सबके ऊपर केस कर दिए, सबके ऊपर केस कर दिया, तो आपकी पार्टी में जो चलेगा वो सही हो गया? ये बताओ। वो भी तो कुछ वो भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी में आ जाते हैं भ्रष्टाचारी, जो भी दूसरी पार्टी में नेता होते हैं, कह रहे हैं वो दूध के धुले हो जाते हैं। क्या भाई साहब का सवाल ये है यूसुफ? हिमंता बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस के लिए एकदम फूल थे। अब हिमंता बिस्वा शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री बन गए हैं भाजपा में आके, तो हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस के लिए खराब हो गए हैं। कांग्रेस की सरकार थी तो अमित शाह तड़ी पार हुए थे। तो कह रहे हैं कि ये तो सबका यही सीन है। तो आपको क्या लग रहा है यूसुफ भाई? तो झारखंड में जेएमएम के अगेंस्ट में कांग्रेस हर समय रहा, आज गठबंधन में है। तो क्या लग रहा है? कह रहे हैं कि बौखला गई है दिल्ली को देखकर भारतीय जनता पार्टी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी बौखलाती नहीं, वो अपने जमीन पे रहती है। जमीन पे रहती है। आपको क्या लग रहा है यूसुफ भाई? अब तो ये जब चुनाव होगा जब पता लगेगी कौन जीतेगा। वोटर भाई साहब साइलेंट वोटर है बीजेपी का, और वो जिसकी मानसिकता जो बीजेपी है, ना किसी पार्टी के बदलने से बदलेगा और ना बदलेगा। राहुल गांधी ने एक गलती करी थी अखिलेश के साथ जब गठबंधन करा था पीछे, तो नई जीत तो सबके साथ कर रहे हैं। अब जो 26 से 28 दल है। नहीं, अब जो केजरीवाल का साथ कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। राहुल गांधी को चाहिए प्रियंका गांधी को आगे लाएं, ठीक है। और कांग्रेस के पुराने एक्टिव कार्यकर्ता, ईमानदार, बहुत अच्छे ईमानदार। हाँ जी। कौन कौन से थे वो ईमानदार? एक दो बताइए। नहीं, कार्यकर्ताओं की बात कहूंगा मैं, नेताओं की बात नहीं कराऊंगा। घोटाला तो उन्होंने भी करा, कांग्रेस के टाइम पे भी घोटाला हुआ, तभी तो हम कांग्रेस से साइड हुए। मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी। कभी आप भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार? नहीं, वही तो कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार। हाँ, अभी सही कह रहे हो। अगर मैं जिस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो अगर जैसे मान लो आज ये तीनों अंदर हुए हैं, तो क्या कुछ 1% कुछ ना कुछ ये मिले तो होंगे ना किसी से। तो ऐसे ही थोड़ा ईडी है वो छापा पड़ गया, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो प्रूफ दिया होगा ना बेईमानी तो प्रूफ दिया होगा भाई साहब। अभी कुछ देर इंतजार कीजिए, बंगाल से आने वाला है। बंगाल से? हाँ। अच्छा। ये इन लोगों का जो एनडीए बना है वही नहीं चलने वाला है। एनडीए नहीं, INDIA नहीं चलने वाला। बंगाल एनडीए तो मोदी जी का है। अरे भाई साहब, नहीं, इंडिया भाई साहब, बंगाल में जो इन लोगों का कोलिब्रेशन है वो एकदम ध्वस्त हो जा रहा है। ध्वस्त हो जाएगा। तो क्या लग रहा है 2024 में क्या इसका फर्क पड़ेगा जिस तरीके से इन लोग का तालमेल नहीं बैठेगा? भाई साहब, INDIA का गठबंधन सही है क्या यूसुफ भाई? देखो भाई साहब, अभी तो जब पब्लिक वोट देगी वो सब कुछ अच्छा लगेगा। अभी तो पब्लिक ही है, सांसद वांसद हैं, बता भी दीजिएगा। नहीं, हम सांसद नहीं, हम तो ये बताइए आप क्या चाहते हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ वोट किसको देंगे, आपको काम किसका अच्छा लगा? जो काम अच्छा करेगा वो जीतेगा। किसका काम अच्छा लग रहा? 9 साल और पहले 60 साल, किसका काम अच्छा? देखो, इन्होंने भी कुछ अच्छे काम करे जब ये आ रहे हैं। कोई तो अच्छे काम करे जब तो आ रहे हैं। अच्छे काम लग रहे हैं। हाँ। और आम आदमी पार्टी के? आम आदमी पार्टी तो बस सब कुछ फ्री में दे रही है। फ्री में दे दी। हाँ। मोदी जी के लिए तो 5 स्टेट काफी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, बस बाकी कुछ नहीं। स्थान तो हार रही है बीजेपी। अरे एकदम 100 में 20+, 200%। अभी राजस्थान से 20+। अरे गहलोत है भाई साहब। अरे सर, मैं राजस्थान 3 दिन 20+ और 70+ उत्तर प्रदेश, 70+। राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी हो गई है। पूर्वी राजस्थान में जाके पता करिए, पूर्वी राजस्थान में कोई नहीं चाहता है कि अशोक गहलोत दोबारा से वो बने। अच्छा, राइट टू हेल्थ। ये बताइए
जिस तरीके से बातचीत हो रही है 2024 को लेकर, अभी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमारे नेताओं से डर लग रहा है, बड़े बड़े नेता जेल में अंदर कर दिए जिससे वो प्रचार ना कर सके। अब कह रहे हैं कि जिस तरीके की बात अभी आ रही है, कह रहे 2024 में जो गठबंधन है वो INDIA का 26 से 28 दल और उधर जो है NDA ने भी 36 से 38 दल साथ में लिए। बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हमारे नेताओं से डर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कल की हियरिंग में ये बोला है ED से कि आपने पूरे आप पार्टी को वो क्यों नहीं बनाया, आरोपी क्यों नहीं बनाया। जब आपने धंधा वो किया है, गलत किया है, तो आप पूरी आप पार्टी को बनाइए जिसमें अरविंद केजरीवाल भी आएंगे। पूरी संजय सिंह तो कह रहे हैं कि भाई साहब आ रहा हूं मैं 5 दिन बाद, जनता का साथ मेरे साथ है और मैं भी जनता के साथ हूं और मैं आपको ही पता लगेगा 5 दिन होते हैं या 50 दिन होते हैं या 5 साल होते हैं, ये तो वक्त बताएगा। जब चोरी करेगा तो चोर पकड़ा जाए। मनीष सिसोदिया भी बोले थे कि यार बहुत जल्दी आ रहा, कहाँ होगा, 3-4 महीने 6 महीने मेरे ख्याल से हो गया होगा। तो इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है कि भाई साहब वो कह देते हैं कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं। होता है कॉन्फिडेंस। एक बात बताओ, क्या नाम है भाई? सुनील है मेरा नाम। आप सिसोदिया को केजरीवाल पूछने गए कभी? जब उसने पूरे प्रूफ के संगी तो करा है। आज हमारे देश में सबका नाम हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम हो रहा है, और इसीलिए इन्होंने इंडिया का गठबंधन करा, तो मोदी ने इंडिया का नाम चेंज करके भारत कर दिया। और ये सबसे बड़ी अच्छी खबर है कि भारत करा है। आज हमारे देश में हर कोई जो भी बुलाता है भारत के नाम से बुलाता है, तो कितना बढ़िया लगता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि वो INDIA जो भी आपने भी कहा खुद से, इस वजह से किया है क्योंकि इंडिया जो है वो वोट ना ले जाए पूरा देश का। आप एक बात बताओ, अमेरिका हमारे को पूछ रहा है? मनमोहन सिंह के टाइम पे कोई हमको पूछता था? कांग्रेस के टाइम पे कोई वर्ल्ड का कोई भी देश हमको पूछता था? आज वर्ल्ड में हमारा नाम चल रहा है। दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली पर अभी जंग छिड़ी हुई है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, उसमें क्या लग रहा है आपको? जनता, एक मिनट सर, जनता क्या कहती है? क्या नाम बताया था? सुनील जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया हो गए और सत्येंद्र जैन हो गए, बड़े बड़े नेता हो गए, संजय सिंह हो गए, कह रहे हैं उन सबको अंदर डलवा रहे हैं, बीजेपी बौखलाई हुई है? सबसे बढ़िया तो केजरीवाल इतना स्मार्ट है, ये केजरीवाल पूछो मत कि इसके एक भी सिग्नेचर नहीं मिलेंगे आपको भी किसी भी पेपर में। वो कह रहे हैं कि अगला नंबर है केजरीवाल का। केजरीवाल तो आएगा नहीं, पहली बात तो उसका सिग्नेचर ही नहीं है। वो राइट हैंड गया, उसका लेफ्ट हैंड गया है। अब जो नया देखेगा मुद्दा उसको फंसाएगा, ये कभी नहीं आएगा। हाँ, और ये फ्री के लालच में जनता को बनाता रहेगा। आज क्यों बिजली में इसने सब्सिडी हटा दी? सब्सिडी क्यों हटा दी? कि इसके हाथ से सरकार जाने वाली है, इसलिए तो दिल्ली से सब्सिडी हटाई है इसने। कह रहे सब कुछ फ्री दे। तो ये नहीं समझ में आता है, तो लीकर पॉलिसी स्कैम है। केजरीवाल सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही जवाब दे दे कि मैं किस फायदे के लिए लीकर पॉलिसी स्कैम लेके आया था, बात खत्म, सामने आ जाएगा। अगर उनको फायदा दिख रहा होगा। बड़ी बात की। जब ये अन्ना हजारे का नहीं हुआ तो ये किसका होगा? मेन तो अन्ना हजारे का नहीं हुआ भाई साहब। फायदा तो सब पब्लिक का ही हो रहा है उसमें। आपका भी हो रहा है? सबका ही हो रहा है। वो तो जब सबको फ्री मिल रही है सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कोई इस्तेमाल कर रहा, सभी कर रहे हैं इस्तेमाल। इस्तेमाल करके आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर विश्वास कर रहे हैं क्या? नहीं, हम तो नहीं कह रहे। जब सबको ही फ्री मिल रही है सभी कर रहे हैं। अच्छा, क्या वो वोट ये भाई साहब कह रहे थे कि जिसको नहीं कर रही, घर में रोटी खाने को ना हो, लेकिन अद्धे की जगह 2-2 बोतल लानी है, क्यों फ्री मिल रही है? भाई साहब ऐसा ही है यूसुफ भाई। हंस रहे हैं आपकी। बच्चा स्कूल ना जाए, बच्चे की फीस नहीं भरनी, पहले दारू लानी है, इसीलिए केजरीवाल को लाना है। अरे भाई, मुद्दे पे आप, मुद्दे पे अपने बच्चों को पढ़ाओ, घर में रोटी लाओ, दूध लाओ। दारू लाना जरूरी है क्या? बिना दारू के जी नहीं रहते पहले क्या? अब फ्री मिल रही है तो एक की 4 ला रहे हो। वो कह रहे स्कूलों में भी तो काम किया है उन्होंने, स्कूल अच्छे खासे बना दिए। चलो राजमहल वाले स्कूल में उसके बराबर कूड़ा घर बना हुआ है, ये अच्छा काम कर रही है दिल्ली सरकार। आप वो चीजें दिखाओ ना, इन्हें पता लगे पब्लिक को। अच्छा, वो तो कह रहे थे MCD में भी काम करने वाले। हो गया काम MCD में भी, सारी सीटें गई तो MCD की, क्यों नहीं आया MCD में? बंद है बुजुर्गों की। बार बार दिल्ली की जनता फिर उनको ही बना देती है, चाहे विधानसभा हो, अब MCD भी जिता दी। लक्ष्मी नगर नहीं आएगा, कभी भी लक्ष्मी नगर नहीं आएगा। केजरीवाल के हाथ में कभी लक्ष्मी नगर नहीं आएगा। अच्छा, हाँ, केजरीवाल जितनी ये पूरी और नगरी है ना, ये सब फ्री के चंदन है, सब फ्री का चंदन है, और वहीं से आएगी ये। फ्री तो मोदी जी भी दे रहे हैं राशन है, मोदी जी देहात में दे रहे हैं, दिल्ली में दे रहे हैं, गाँव देहात में दे रहे हैं, वो जो गरीबों को दे रहे हैं। वो तो दिल्ली में भी दिया फ्री तो राशन, दिल्ली में भी था। यूसुफ भाई ने लिया है? हमने तो लिया, भाई साहब ने लिया है, हमने तो लिया है। कोरोना टाइम में दिया है, वो सबके लिए था। वो तीन कोरोना जो हुआ उसमें कोरोना टाइम में दिए फ्री। अच्छा, आप केजरीवाल का भी ले रहे हैं फ्री वाला, मोदी जी का भी ले रहे हैं फ्री वाला, आखिरकार इतना लाभ उठा रहे हैं, किसको वोट जाएगा आपकी बात? वोट जो अच्छा काम करे उसे जाएगा। अच्छा, ये अच्छा काम हो रहा है दोनों? नहीं, मैं तो नहीं कहूँ, जो अच्छा काम करे उसे वोट जाएगा। हाँ, नाम
नाम तो ले दो, किस कौन जाएगा? नाम तो जब आई जनता को भी ले लो, नाम पता कैसे नहीं। माना है? क्या नाम हुआ बाबा जी? नरेंद्र पाल नाम है नरेंद्र पाल जी, एक मिनट मेरे को सुनिए, एक मिनट सुनिए। तीनों पार्टियों का एक्सपीरियंस है और 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ। तीनों पार्टियों का? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। एक करके तीनों। मैं बताऊं, विकास के मामले में कांग्रेस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। ठीक है, दिल्ली को सुधारा, ठीक है, और अगर भ्रष्टाचार खत्म करा तो मोदी बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है, अच्छा, हाँ। लेकिन मोदी ने जो है ना बाकी सब कुछ अच्छा करा। बेरोजगारी अगर वो खत्म कर देते, महंगाई, और ये जो दिल्ली का इतना बुरा हाल हो गया ना, ये केजरीवाल सरकार के टाइम पे हुआ है। एक एक गली खुदाई हुई पड़ी है। ये मेरा एक्सपीरियंस है तीनों पार्टियों का, तीनों पार्टियों ठीक है। का। तो मतलब एक तो भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं आपने कई कहा। तो मुझे पता कहते हैं, कई मुझे कहते हैं ये दल बदलू है, लेकिन मैं उसको सपोर्ट करता हूँ जो दिल्ली का विकास और बेरोजगारी खत्म करे, ठीक है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। अच्छा ये बताइए, संजय सिंह जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं, ईडी और सीबीआई की जांच चली हुई है, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी है, सही हो रहा है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात कर ले, वो कह रही है कि बीजेपी उनको डलवा रही है अंदर, वो डर रही है 2024 का। मुझे एक्सपीरियंस बहुत है। जब ये ठेके गली गली में खुले तो मैं आम आदमी पार्टी को भी सपोर्ट कर रहा था, ठीक है जी। जब ठेके खुले तब सपोर्ट कर रहे थे, इसी वजह से कर रहे थे ठेके खुले। ना मैं उससे पहले आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा जी गली गली में ठेके खुल रहे हैं, अब इसको लाइसेंस कौन दे रहा है? एमसीडी दे रही है, ठीक है, एमसीडी में बीजेपी थी उस टाइम, ठीक है। ये मेरे को जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। एमसीडी दे दी, लाइसेंस दिल्ली सरकार देगी। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, हमें बेवकूफ ये मोदी की बुराई नहीं सुनते, नहीं सुन सकते। आप सुन लेंगे केजरीवाल? बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को बेवकूफ बनाया जो गया। सत्ता चल रही थी, अब क्या हो गया? 5 साल पहले मंत्री नहीं गए, अब क्यों जा रहे हैं? क्यों इसको हार का डर सता रहा है? आगे का डर सता रहा है भाई साहब, हार रहे हैं आप 24। भूल जाओ जिंदगी में 2024 छोड़ो, 2029 में भी मोदी होगा। 2029 में भी बिल्कुल नहीं होगा। मैं ऑटो चलाता हूँ, सड़क पर नहीं होगा। ऑटो चलाते रहना, ऑटो चलाओ। 2024 में करते नहीं होगा, देखो फुल बहुमत, मैं अपने ऑटो में पोस्टर लगा दूंगा। अगर विकास होता है, बेरोजगारी खत्म होती है तो मोदी सरकार सबसे बेस्ट है, ठीक है जी। और ऑल इंडिया के अंदर रोड कितने बन रहे हैं, इतना विकास हो रहा है, हर जगह पुल सड़कें बन रही हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी से क्यों डर रहे हैं बीजेपी वाले? अब क्यों डरेंगे? आम आदमी पार्टी डर रही है हमसे। मंत्री उतारने पड़ गए, क्यों? ऐसा पता किस चीज का डर है? जैसे आम आदमी ने कांग्रेस को उखाड़ा था ना, तो ऐसे इनको भी डर लग रहा है। हेलो मैं बताता हूँ, सुनो, अरे सुनो, मैं बताता हूँ। कसम खा लेंगे वो, फिर किससे कसम खा लेंगे? मैं दूंगा जवाब। हेलो भाई साहब, जो अरे भाई साहब सुनो, केजरीवाल नहीं उखाड़ पाएगा, ठीक है। एक मैं और बता रहा हूँ, केजरीवाल आम आदमी पार्टी से जुड़े वाले नेता ही बता रहे हैं कि नहीं उखाड़। आम आदमी पार्टी मोदी का कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। अगर उसका उखाड़ पाएगा तो कांग्रेस जरूर, अगर गठबंधन नहीं करती केजरीवाल के साथ, कांग्रेस अगर अपने दम पर आती है पूरा, चाहे वो डाउन पूरी हो गई, लेकिन उसको डाउन करने वाला केजरीवाल था। और अगर अभी भी जो डाउन होगी कांग्रेस तो केजरीवाल की वजह से हुई, गठबंधन करके। ये गठबंधन ना करे कांग्रेस अपने दम पे लोग पसंद कर रहे हैं, जो मैं एक्सपीरियंस जानता हूँ। लोग एनडीए का गठबंधन लेकर चल रहे हैं ना भाई साहब, वो गलत है। वो फिर भी उसमें सब अगर वो गठबंधन भी करते हैं तो मोदी की जीत है, उसमें मोदी की जीत है। एक बात है, इलेक्शन आने वाले हैं, डिस्काउंट की बाहर आने चालू हो गई मोदी जी की, ये समझ में नहीं आया। कह रहे हैं कि डिस्काउंट देते जा रहे हैं भाई साहब। इलेक्शन में ही तो नेता बाहर आते, पहले आते हैं, इलेक्शन में आएंगे नहीं। बाहरों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। जब मोदी आएगा तो फूल ही फूल बरसेंगे।